नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी योजनाओं के बारे में। और ये 5 बड़ी योजनाएं हैं किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों से जुड़ी हुई। तो अब सभी को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा यदि आपके पास में दस्तावेज है तो आइए जानते हैं। हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इस योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए 10,000 रुपए तक की प्रति कृषक आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ये ऋण जो है वो किन किन को मिलेगा वो देखिए। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को शामिल किया गया है। यानी कि इस कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको बिना किसी भी गारंटी के इस योजना के माध्यम से 80,000 रुपए तक आपको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके आगे जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। श्री शर्मा जी ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का फ्री उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को इस योजना में शामिल किया गया है। तो आपका यदि किसी भी आस पड़ोस में कोई बच्चा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसको, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष तक है, तो उसको प्रति माह 5,000 रुपए तक आप उसकी जो है इस योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में अगली योजना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत लाभार्थी अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपए मासिक उनको पेंशन प्रदान की जाएगी। तो ये भी सभी के लिए एक अच्छी योजना है। इसमें आवेदन करने के बाद भी आप 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी। किसान ट्रैक्टर योजना 2024 में मिलेगी आपको सब्सिडी। सरकार के द्वारा शुरू की गई किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के अंतर्गत देश के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर 20% से लेकर के 50% तक सब्सिडी आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दी जाएगी। यानी कि आपको न्यूनतम सब्सिडी 20% और अधिकतम मिलेगी आपको 50%। और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर आपको सब्सिडी 80% तक भी दी जाती है। तो ये मंगला पशु बीमा योजना 2025, इस योजना में आवेदन करके आप अपने पशुओं के लिए 5 लाख रुपए प्रति पशु के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, इस योजना की जो आवेदन तिथि है वो 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक रखी गई है। यह पंजीकरण पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया माध्यम से ही किया जाएगा। पात्र कौन कौन है इसके अंदर? यह योजना राजस्थान के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालकों के लिए उपलब्ध है और पशुपालकों को कोई शुल्क इसके लिए देना नहीं होगा। बीमा कवरेज, इस योजना के अंतर्गत कुल 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, जिसमें शामिल है 5 लाख दुधारू गायें, 5 लाख भेड़ें, 5 लाख भैंसें, 5 लाख बकरियां और 1 लाख ऊँट इसमें शामिल किए गए हैं। पंजीकरण आप अपने मोबाइल ऐप से या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पंजीकरण कर सकते हैं। किसानों के लिए पशुपालन बड़ा आर्थिक संबल है। इसको ध्यान में रखते हुए पशुपालन संवर्धन, संरक्षण एवं विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना से देश के युवा बन रहे आत्मनिर्भर। इस योजना में 1.37 करोड़ उम्मीदवारों को 2015 से लेकर के 2022 तक प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही 24.36 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों को देश भर में जॉब मिल चुकी है। इसके अलावा 11,880 करोड़ 2015 से लेकर 2022 तक इस योजना के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किए गए जाएंगे। इसके अंतर्गत
5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान दिया जाएगा और बजट में भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा भी बढ़ाते हुए 100 करोड़ रुपए तक कर दिया जाएगा। हाल ही में जो बजट पेश किया गया, उस बजट में कुसुम योजना के माध्यम से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का समय यानी कि कार्य जो है वो 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसान भी दिन में खेती कार्य को निपटा करके सरकारी कर्मचारियों की तरह शाम को घर लौट सकेंगे, यानी कि आपको अब बिजली केवल दिन के समय में ही दी जाएगी, रात के समय में सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलेगी। हाल ही में राजस्थान बजट 2024-25 पेश किया गया है। इस बजट में कई नई योजनाओं को लागू किया गया है और कई पुरानी योजनाओं में बदलाव भी किया गया है। देखिए, MMA योजना में शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पेडियाट्रिक पैकेजर्स बनाए गए हैं। निजी चिकित्सा एवं संस्थानों के एम्पेलनमेंट के नियमों में शीतलन भी प्रदान किया गया है और संपूर्ण देश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MMA वाउचर को लागू किया गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनेगा एक आयुष्मान मॉडल CSC, यानी कि इसके लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में कृषि विकास के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। देखिए, राजस्थान कृषि विकास योजना KVY के अंतर्गत 650 करोड़ रुपए का जो है कार्य करवाया जाएगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्र, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5 साल में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे और पहले साल 25,000 समूहों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।